सोनम की प्लानिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। हत्या कर नेपाल जाने की फिराक में सोनम थी। सोनम राजा को धक्का देकर मारना चाहती थी। सेल्फी के बहाने धक्का देकर राजा को मारना चाहती थी। शिलोंग पहुंचने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि कैसे राजा को मारना है, राजा की हत्या करनी है। और इसका पूरा मास्टरमाइंड राज था, जो कि अभी सामने आ रहा है। हालांकि अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जय व्यास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय व्यास, क्या वहां से और जानकारी मिल रही है? शिलोंग में तो पूछताछ अब शुरू हो गई है, अभी अलग अलग इन पांचों से पूछताछ हो रही है। वहां से क्या इनपुट आ रहे हैं इंदौर से? जी आनंद जी, जो शिलोंग की एसआईटी है उसने पांचों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी है। शिलोंग पुलिस इस मामले में कोई भी कोताही बरतना नहीं चाह रही, क्योंकि वहां पर जन भावनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। जब कल सुनवाई के दौरान पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, तो बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय नागरिक कोर्ट के बाहर मौजूद थे और सब में नाराजगी थी कि इन लोगों की वजह से पूरा मेघालय और शिलोंग बदनाम हो रहा है। टूरिस्ट आने से कतराने लग गए हैं। उन्हें इस तरह की मैसेज शुरुआत में गई थी जब राजा का। जय व्यास हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कोई कोताही शिलोंग पुलिस नहीं बरतना चाह रही है, पूछताछ चल रही है। और इस पूरे मामले के बारे में आपको बता दें कि मंगलवार को क्या हुआ था इस राजा रघुवंशी मर्डर केस में। रात 3:45 पर से पहले रात 12 बजे मेघालय पुलिस सोनम को लेकर आई और उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। रात 1:30 बजे 3:45 पर सोनम को लेकर पुलिस सदर थाना पहुंची और मेघालय पुलिस अब पूछताछ कर रही है। एसआईटी गठित की गई है इस पूरे मामले के लिए और एसआईटी पूछताछ कर रही है, सोनम से पूछताछ कर रही है। और जयव्यास हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जयव्यास, आप बता रहे थे इस पूरे मामले के बारे में जो अभी तक का अपडेट है। जी आनंद जी, मैं बता रहा था कि जिस तरह से शिलोंग पुलिस बिल्कुल सावधानी से इस मामले को आगे बढ़ा रही है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पांचों आरोपियों को अलग अलग वाहनों में, अलग अलग गाड़ियों में वो कोर्ट परिसर में लेके गए, जिससे कि पांचों मिलकर के कोई नई कहानी ना रच लें और पुलिस को गुमराह करने के लिए कोई प्लानिंग ना कर लें। इसके लिए पांचों को अलग अलग वाहनों में ले गए और उस दौरान जब उनको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया, तो बड़ी संख्या में शिलोंग के जो वासी हैं, शिलोंग वासी, वहाँ के रहवासी हैं, वो कोर्ट के बाहर थे और सभी के अंदर इस बात की आक्रोश थी कि इन पांचों की वजह से हमारा शिलोंग और मेघालय बदनाम हुआ है। क्योंकि यह राज्य टूरिज्म पर ही आधारित है, इनकी अर्थव्यवस्था, तो उसके चलते यदि देश में और दुनिया में यह संदेश जाता है कि वहाँ कोई प्रेमी जोड़ा सुरक्षित नहीं है, तो उनका तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, भुखमरी की हालत हो जाएगी। इसके चलते लोग बहुत नाराज हैं और चाह रहे हैं कि इन पांचों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि कानून, पुलिस और कोर्ट अपना काम कर रही हैं, लेकिन जन भावनाएं काफी आक्रोशित देखी गई शिलोंग में कल। इस बीच एक और जो जानकारी मिल रही है, जो पूछताछ हो रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अब राजा की हत्या में सोनम और राज, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मास्टरमाइंड राज कह रहा है कि सोनम है, सोनम कह रही है कि राज है। जी बिल्कुल, कल जिस तरह से एसआईटी ने पूछताछ शिलोंग में शुरू की है, तो दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता करके पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी शुरुआत में थोड़ा सा सामान्य तरीके से पूछ रही है। जब थोड़ा सा कड़क उनका लहजा होगा, थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग होगा, तो दोनों आरोपी टूट जाएंगे और पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन अभी दोनों, सोनम और राज, दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लान किसका था। अब ये खुल करके पूछताछ में 1-2 दिन में सामने आ जाएगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था। और उसके बाद पुलिस चाहेगी कि वो जो घटना स्थल है वहाँ पर ले जाकर सीन क्रिएट करा जाए, उसी राजा रघुवंशी के वजन का ही एक पुतला बना करके, और लोकेशन पता की जाएगी कौन अपराधी कहाँ था, किसने पहले क्या डायलॉग कन्वर्सेशन हुआ। इन सब को लेकर के पुलिस एक बहुत पुख्ता तैयारी करके कोर्ट में पेश करेगी, ताकि जिन अपराधियों को किसी भी तरह से कोई
बचने का मौका ना मिले, पूरे गवाह और सबूत जितने हो सकेंगे उसे पेश करेगी। और सोनम और बाकी जो 4 आरोपी हैं, गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, पूछताछ हो रही है, अभी अलग अलग पूछताछ हो रही है और फिर सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उससे और भी जानकारियां मिलेंगी और एक निष्कर्ष पर तब पुलिस पहुंच सकती है। शादी के बाद राज कुशवाहा से कहां मिली, 11 मई के बाद सोनम कहां गई थी, फरारी के दौरान किस किस से मिली, हत्याकांड के बाद इंदौर में कहां रुकी, ये सारे सवाल हैं जो पूछा जाएगा, ये जानकारी ली जाएगी। और हमारे संवाददाता जय व्यास इंदौर से लगातार ये बता रहे हैं। अब एक चीज और कि राज के परिवार वाले, उनकी माँ, उसकी माँ और उसके घर वाले जो हैं वो लोग इनकार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये राजा के घर की तस्वीर है, अभी भी ये सजा हुआ है और ये तस्वीरें आई हैं, शादी के बाद की तस्वीर है, किस तरह से कमरा सजा हुआ है और वो पूल में है। और जय व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय व्यास लगातार बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं इस पूरे मामले में, हत्या को लेकर या इसमें संलिप्तता की बात को लेकर राज की मां और उसकी बहन इनकार कर रहे हैं। उसका भाई राजा के घर भी गया, उसकी मां से मिला, रोया और सोनम के खिलाफ कड़ी सजा मिले इसकी मांग भी उसने की। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर भी बातचीत हो रही है, जांच हो रही है और जांच में पूछताछ के बाद सामने आएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है राजा के कमरे की तस्वीर है, शादी के बाद सजा हुआ कमरा और पूल में है ये वो तस्वीर। और उसके बाद फिर ये लोग गए थे हनीमून के लिए, पहले गए कामाख्या मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद वहां से शिलोंग गए और उसके बाद ये हादसा हुआ। हत्या में इस्तेमाल हथियार को ऑनलाइन मंगवाया गया, ये सारी बातें सामने आई हैं अब तक की पूछताछ में और पूछताछ लगातार चल रही है। उसके बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।